Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. दोस्तों वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री भारत में रेलवे नेटवर्क एक लाइफलाइन है। वह इंडियन रेलवेज अब नए और फास्टर ट्रेन्स को अपने बेड़े में शामिल कर देशवासियों को यह श्योर करना चाहता है कि कॉलोनियल टाइम से रनिंग इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अब नया एरा स्टार्ट हो चुका है। राजधानी एक्सप्रेस से लेकर वंदे भारत और बुलेट ट्रेन तक इंडियन रेलवेज अपने फ्लीट में ज्यादा से ज्यादा सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड ट्रेन को शामिल कर रिजुविनेट करने की कोशिश में है। चाइना और जापान की तरह इंडिया में भी बुलेट ट्रेन का डिस्कशन जोरों शोरों पर है ताकि तेजी से भागती दुनिया के साथ कदम ताल किया जा सके। हालांकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अपने नाम के मुताबिक बुलेट की रफ्तार से चलने के बजाय काफी धीमी गति से चल रहा है। देश में हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट पहली बार रेल बजट 2009-10 में सामने आया था। तब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में रेलवे मिनिस्टर रही ममता बनर्जी द्वारा इसे प्रपोज किया गया और इसे विजन 2020 नाम दिया गया था। लेकिन ममता बनर्जी ने रेलवे मिनिस्टर का पोस्ट छोड़कर वेस्ट बंगाल की सीएम बन गई। इसके बाद लंबे समय तक इस योजना का काम धीमा पड़ गया। इसके बाद साल 2013 में प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बुलेट ट्रेन रूट मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट को कंसीव किया। ये वो साल था जब इंडिया और जापान ने एक एमओयू साइन किया और इस रूट की स्टडी के लिए ज्वाइंट फिजिबिलिटी वर्क किया गया। 2014 में नई सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने जापान के प्रेसिडेंट शिंजो आबे के साथ 2017 में इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा। जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था तब रेलवे ने कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। 2022 में इस डेडलाइन को एक साल एक्सटेंड करके 2023 तक कर दिया गया। इसके बाद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2026 तक बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि सूरत से बिलीमोरा के बीच फर्स्ट बुलेट ट्रेन रन करने का टारगेट सेट किया गया है और इसी डायरेक्शन में एक अपडेट भी सामने आया है जो बुलेट ट्रेन के एस्पेक्ट में काफी पॉजिटिव है। जहां एक और मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का वर्क ऑनगोइंग है, वहीं इंडिया के इस फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम करने वाली एजेंसी NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लिमिटेड ने करीब 11,000 करोड़ की कॉस्ट से 24 E5 सीरीज शिंकानसेन ट्रेन सेट परचेज करने के लिए टेंडर जारी किया है। आज के डिस्कशन में हम भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिसेंट अपडेट्स को डिटेल में समझेंगे। साथ ही इस ट्रेन के फीचर्स और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के रूट मैप और इसमें आने वाले स्टेशन को भी हम जानेंगे। दोस्तों देश में बुलेट ट्रेन रन करने के डायरेक्शन में एक सिग्निफिकेंट अपडेट सामने आया जब नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए 11,000 करोड़ रुपए की 24 बुलेट ट्रेन सप्लाई के लिए रोलिंग स्टॉक टेंडर जारी किए हैं। ये बिड इस साल अक्टूबर एंड तक सबमिट की जा सकती है। JICA यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के लोन कंडीशंस के अकॉर्डिंग सिर्फ कावासाकी या हिटाची जैसी जापानीज मैन्युफैक्चरर्स ही इस बिड में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक देश की पहली बुलेट ट्रेन में 10 कोचेस होंगे। हर एक शिंकानसेन ट्रेन सेट में 690 पैसेंजर्स अकोमोडेट हो सकेंगे। जापान की हाई स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन को शिंकानसेन के नाम से जाना जाता है। हार्श हॉट वेदर और ओमनी प्रेजेंट डस्ट जैसी इंडियन कंडीशंस को देखते हुए इन ट्रेन सेट्स को मॉडिफाई कर इंडियन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। हालांकि इन ट्रेन सेट की कॉस्ट डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जापान की E5 शिंकानसेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड डेवलप किए जाने वाले 24 हाई स्पीड ट्रेन सेट की कॉस्टिंग अराउंड 11,000 करोड़ रुपए होगी। कहा जा रहा है कि ये ट्रेन सेट 2027 से पहले इंडिया आ जाएंगे ताकि 2027 में गुजरात के वापी और साबरमती के बीच बुलेट ट्रेन को ऑपरेशनलाइज किया जा सके। ये हाई स्पीड ट्रेन को मैक्सिमम 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिजाइन किया जाएगा। दोस्तों मच अवेटेड मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर लास्ट 5 सालों से काम चल रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। करेंटली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन गुजरात में चल रहा है। टोटल 508 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट में नियरली 349 किलोमीटर गुजरात में आता है, जबकि बाकी का हिस्सा महाराष्ट्र में है। लेकिन महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम की वजह से इस सेगमेंट में काम में डिले हो रहा है। इसलिए पहले फेज में गुजरात वाले पोर्शन में ट्रेन्स का रन करना स्टार्ट हो सकता है। अप्रैल में वर्क स्टेटस को लेकर जो ऑफिशियल फिगर्स जारी किए गए थे उसके अकॉर्डिंग 31 मार्च तक सिर्फ और सिर्फ 30.15% वर्क कंप्लीट हुआ था।
गुजरात की ओर से 35.23% वर्क कंप्लीट है, जबकि महाराष्ट्र में पिक्चर डिसमल है, यहाँ सिर्फ 19% काम हुआ है। प्रोजेक्ट में करीब 56.34% सिविल वर्क कंप्लीट है और 272.89 किलोमीटर पर पाइलिंग वर्क किया जा रहा है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने रिसेंटली बताया था कि 170.56 किलोमीटर पर पियर वर्क किया जा चुका है। साथ ही 45.4 किलोमीटर ग्राइंडर्स लॉन्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा औरंगा, पूर्णा, तापी, नर्मदा और माही रिवर्स पर ब्रिजेस का काम प्रोग्रेस में है। गुजरात के वलसाड़ में पार रिवर पर फर्स्ट रिवर ब्रिज का काम फरवरी 2023 में कंप्लीट हुआ था। 320 मीटर लॉन्ग इस ब्रिज में 40 मीटर लॉन्ग 8 फुल स्पैन गर्डर्स हैं। जिस पियर पर ये गर्डर्स रेस्ट हैं, उनकी हाइट 14.9 से 20.9 मीटर तक है। एंटायर रूट कब ऑपरेशनलाइज होगा, इसको लेकर कई डेडलाइंस चेंज हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात में सूरत से बिलीमोरा के बीच करीब 50 किलोमीटर स्ट्रेच का काम अगस्त 2026 में पूरा हो जाएगा और इस सेक्शन पर बुलेट ट्रेन को ऑपरेशनलाइज भी किया जा सकता है। इस बीच जापान इंडिया एसोसिएशन के चेयरमैन और जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सुगा योशिहिडे के नेतृत्व में एक हाई लेवल जापानीज डेलीगेशन ने NHSRCL के MD राजेंद्र प्रसाद के साथ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी MHSR प्रोजेक्ट के साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब विजिट किया। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देश की एकमात्र सैंक्शन हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करने वाली हाई स्पीड रेल वेस्ट इंडिया की लैंडस्केप के साथ मुंबई और अहमदाबाद के बीच ऑपरेट होगी और 508.17 किलोमीटर का डिस्टेंस करीब 2 घंटे में कवर करेगी। इसमें 2 टर्मिनल स्टेशंस के बीच करंट ट्रैवल टाइम के कंपैरिजन में बस से लगने वाले समय के मुकाबले 9 घंटे या फिर कन्वेंशनल रेलवेज के मुकाबले 6 घंटे का टाइम सेव होगा। ड्यूरिंग द जर्नी ट्रेन 12 स्टेशंस पर हॉल्ट करेगी। ये स्टेशन मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती हैं। इनमें 4 महाराष्ट्र में और 8 गुजरात में हैं। NHSRCL के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इस कॉरिडोर पर डे वन डायरेक्शन में 35 ट्रेन रन करेंगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी पीक आवर्स में 20 मिनट्स और नॉन पीक आवर्स में 30 मिनट्स होंगी। ये महाराष्ट्र में 155.76 किलोमीटर, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली में 4.3 किलोमीटर और गुजरात में 348.04 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। इस लाइन पर एक्सेप्ट इन मुंबई ट्रेन्स अबव द ग्राउंड 10 to 15 मीटर एलिवेटेड वायडक्ट पर रन करेंगी। मुंबई और थाने स्टेशन के बीच ये लाइन थाने क्रीक पर अंडर द सी करीब 2 किलोमीटर तक रन करेंगी। दरअसल ये एरिया फ्लेमिंगो और नियर बाई मैंग्रोव्स के लिए प्रोटेक्टेड सेंचुरी है, इसलिए एक टनल के थ्रू अंडर सी रेल ट्रैक्स बनाए जाएंगे जिससे कि एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम को डिस्टर्बेंस ना हो। ये टनल इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल ट्रांसपोर्ट और पहली अंडर सी टनल होगी। ये टनल 13.2 मीटर डायमीटर वाली एक सिंगल ट्यूब होगी, जिसे डिफरेंट सेक्शंस में NATM और TBM मेथड से एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके सर्वे के लिए अंडर वाटर स्टैटिक रिफ्रैक्शन टेक्निक का यूज किया गया था, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। 2015 में MHSR प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट 1,08,000 करोड़ रुपीस एस्टिमेटेड था, जिसमें 88,000 करोड़ यानी 81% लोन जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA से मिला है। प्रोजेक्ट पर अब तक 38,506 करोड़ खर्च हो चुके हैं। NHSRCL की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इस प्रोजेक्ट पर 11,353.14 करोड़ रुपीस का खर्च आया था। प्रोजेक्ट के डिले और येन प्राइस के फ्लक्चुएशन की वजह से इनिशियल एस्टिमेट 1.08 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा की कॉस्ट बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इसके कंप्लीशन तक प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 लाख करोड़ तक टच कर सकता है। दोस्तों, देश में ऑपरेशनलाइज होने वाली बुलेट ट्रेन वर्ल्ड क्लास होगी। ये ट्रेन सभी ट्रेन की मॉडर्न फैसिलिटीज से इक्विप्ड होंगी। ट्रेन में 3 डिफरेंट क्लासेस होंगी, जिनमें फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और स्टैंडर्ड क्लास शामिल हैं। सभी क्लासेस की सीट्स एर्गोनॉमिकली डिजाइन की जाएंगी और पैसेंजर कंफर्ट के लिए एम्पल लेग स्पेस होगा। इसके अलावा ट्रेन में एयरक्राफ्ट की तरह मॉडर्न पैसेंजर फीचर्स लाइक LED लाइटनिंग और ओवरहेड बैगेज रैक्स होंगे। वहीं फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास की सीट टिल्टिंग के साथ ऑपरेटिंग लेग रेस्ट और इनमें रीडिंग लैंप्स जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी, जबकि लैपटॉप मोबाइल चार्जिंग के लिए पावर आउटलेट फैसिलिटीज भी होंगी। कार्स में मॉडर्नाइज्ड टॉयलेट्स फिटेड होंगे, जिनमें व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी होगी। ट्रेन में ऑनबोर्ड पैसेंजर्स के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन के लिए इनहैंस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाए जाएंगे। LCD पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम से इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और मराठी में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। डिस्प्लेस पर ट्रेन नेम और नंबर,
current station, next stopping station or destination station, information in emergency situations, text news, door opening side और स्पीड जैसी इंफॉर्मेशन शो होंगी। इस प्रोजेक्ट में पैसेंजर सेफ्टी को अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दी गई है। पैसेंजर कैबिन्स के ऑन फ्रंट और रियर एंड्स पर कैमरास का सेट होगा। सिमिलर चैलेंजेस हाई स्पीड रेल में भी आ सकता है, स्पेशली जब ट्रेन टनल्स के थ्रू पास होगी। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए कंप्लीट कार बॉडी को एयर टाइट बनाया जाएगा और इनसाइड द कार्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन किया जाएगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट इंडिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक मेजर माइलस्टोन साबित होगा। ये न सिर्फ फास्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, बल्कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बुलेट ट्रेन से 600 किलोमीटर की जर्नी में 8.1 किलोग्राम ऑफ कार्बन एमिट होगा, जबकि सेम डिस्टेंस की एयर ट्रेवल पर 93 किलोग्राम ऑफ कार्बन और बाई कार ट्रैवल करने में 67.4 किलोग्राम ऑफ कार्बन रिलीज होता है। वैसे ये देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग की एक स्टडी बताती है कि जिन देशों में हाई स्पीड रेल सिस्टम्स हैं, वहां की जीडीपी में 2.7% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं इस प्रोजेक्ट से 90,000 जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। और इस By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.